डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेशर, थ्रस्ट एंड explanation of the observation on the basis of pressure. Now in this video we discussed about buoyancy, buoyant force या upthrust force and cause of buoyant force। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोन्सी से पहले हम बात करेंगे फ्लूइड्स की, यानी कि फ्लूइड क्या होते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं ना उनको हम फ्लूइड कहते हैं। जैसे आपका लिक्विड हो गया, गैस हो गया, दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं। और हम बता दें कि जो फ्लूइड होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने सरफेस पे या फ्लूइड के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि आपका जो फ्लूइड होते हैं यानी कि गैसेज और लिक्विड होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं स्टूडेंट। कैसे? देखिए, आपके पास अगर एक बलून है, बलून के अंदर आप एयर फिल करते हो तो बलून का साइज है ना वो बढ़ता जाता है स्टूडेंट। अब उसके अंदर साइज उसका बढ़ गया है, किस कारण? उसके अंदर एयर फिल किया तो साइज उसका बढ़ गया। अब एयर के कारण साइज कैसे बढ़ गया? क्योंकि उसके अंदर जो एयर है ना वो क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। किस पे? जो आपका बलून का जो वॉल है, बलून का जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से बलून का साइज जो है वो बढ़ गया है। समझ गए ना? किस चीज़ का साइज कैसे बढ़ेगा? अगर बलून के अंदर ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई बंदा है जो उसके अंदर इस तरह से उसकी दीवार पे या उसकी वॉल पे फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण जो है वो बलून जो है वो बड़ा हो गया। यानी बलून के अंदर हमने एयर फिल किया है तो वो एयर क्या कर रहा है, बलून का जो सरफेस है ना, बलून का जो वॉल मान लीजिए, उसके ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिससे उसका साइज जो है ना वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। समझ आ रहा है? और ऐसे ही आपका जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस कंटेनर की वॉल पे। जैसे आपने किसी गिलास के अंदर वाटर फिल कर रखा, तो वो जो उस गिलास के अंदर जो वाटर है ना स्टूडेंट, वो वाटर उसका जो सरफेस है, आपका जो गिलास है उसका जो सरफेस है ना उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है स्टूडेंट, फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर। कैसे? आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोन्सी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं बायोन्सी की। तो बायोन्सी जो है ना एक प्रॉपर्टी या एक टेंडेंसी होती है लिक्विड की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की? टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। यानी कि हम अगर किसी भी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। और इस प्रॉपर्टी को, लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि जितने भी लिक्विड है ना वो सब ऐसा करते हैं। किसी भी लिक्विड में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना लिक्विड की, इसको हम नाम दे रहे हैं बायोन्सी। समझ में आ रहा? बायोन्सी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की। कौन सी प्रॉपर्टी? क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? जितने भी लिक्विड है वो सारे के सारे जो है अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, यानी कि इस लिक्विड के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोन्सी स्टूडेंट। ये देखिए, अभी बता देते हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए, ये देखिए, ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है। अब ये बॉक्स है प्लास्टिक का। अब इसको जैसे इसके ऊपर रखते हैं ना, ये देखिए तैरने लगता है। अब तैरने लगता है, इसका मतलब ये देखिए ऊपर है, नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है वो एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जिससे ऊपर की तरफ है। और ये जो फोर्स लगा रहा है वो और अच्छे से आपको पता लग सकता है कि ये कैसे फोर्स लगा रहा है। अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, देखिए इसको अगर फोर्स लगा के फोर्सली इसको नीचे की तरफ दबा दिया, देखो, और जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया ना, ये अपने आप ऊपर आ गया वापस। देखिए एक बार फिर देखिए, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखिए फोर्स लगा के इसको मैंने नीचे रख दिया। अब जैसे ही मैं अपना फोर्स हटा लूँगा तो वाटर इस पर एक फोर्स लगाएगा, जिससे वापस ऊपर आ जाएगा। देखिए हो रहा है ना, वापस ऊपर आ रहा है। किस लिए, कैसे आ रहा है वापस ऊपर? आपने ऑब्जर्व किया ना, ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लिक्विड है ना, वाटर है, वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो है ना ऊपर की तरफ आ रहा है। आपको पता है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी ये जो आपका बॉक्स था प्लास्टिक का, अगर इसको नीचे कर रहे थे वापस ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रही है। ऑटोमेटिक तो कुछ होगा नहीं। देखिए साइंस के अंदर आपको पता है हर एक चीज़ का क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा तो ये नीचे चला जाता है, लेकिन जैसे अपना फोर्स हटा देते हैं तो नीचे से लिक्विड एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये वापस वाटर सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना लिक्विड, इसको
इसको क्या बोल रहे हैं, इस जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने की, इसको बायोंसी बोलते हैं। और जो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है ना, इस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। समझ में आ रहा है ना, हर एक लिक्विड ऐसा करता है। तो ये तो होगी लिक्विड की प्रॉपर्टी, जिसको बायोंसी बोलते हैं। अब ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का नाम हम दे रहे हैं बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स का मतलब जो लिक्विड जो है ना ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है ना, अपवर्ड फोर्स, इस फोर्स का नाम दिया हमने बायोंट फोर्स। या इसको थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले पढ़ा था थ्रस्ट क्या होता है, एक तरह का फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये जो होता है लिक्विड परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, तो इसको हम अब थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। समझ में आया? इसके बाद देखिए The upward force acting on an object immersed in a liquid is called buoyant force और upthrust। कह रहा है जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट जो है ना वाटर या किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं, अपथ्रस्ट बोल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब बात आती है कि काज ऑफ बायोंट फोर्स। जो बायोंट फोर्स लग रहा है उसका रीजन क्या है, किस कारण लग रहा है, क्यों लग रहा है स्टूडेंट बायोंट फोर्स। तो देखिए सिंपल सा रीजन है इसका। बिल्कुल आप अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, आपके पास कोई भी कंटेनर है, एक गिलास है आपके पास, इसके अंदर अगर वाटर है ना, वाटर फिल कर रहा है, तो ये वाटर जो है ना गिलास के इस कंटेनर या इस गिलास के ना, जो आपका इस कंटेनर या इस गिलास का जो वॉल है ना, उस पर फोर्स लगाता है। यानी ये लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, फोर्स मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसकी वॉल पे। और ऐसा जो है ना आपका, जैसे बैलून था, बैलून के अंदर एयर फिल कर रहे, तो एयर क्या कर रही थी, उसकी जो आपका बैलून का वॉल है उस पर प्रेशर लगा रहे थे, फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, जिसका उसका साइज बढ़ गया था। वैसे वाटर भी करता है, अपने वाटर को किसी कंटेनर में रखा है तो उस कंटेनर की वॉल पे वाटर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है। कैसे, इसका भी एग्जाम्पल है। देखिए जो आपका फेस्टिवल होता है होली, होली पे क्या होता है, गुब्बारे आते हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, वाटर फिल करके, और आप गुब्बारे जो है दूसरों पे इस तरह से फेंक के मारते खेलते हो। तो वो जो गुब्बारे होते हैं ना, बैलून होते हैं, उन बैलून के अंदर आप वाटर फिल करते हो स्टूडेंट। तो आपने उनके अंदर वाटर फिल करते हो तो उन बैलून का साइज भी बढ़ जाता है ना। जैसा एयर फिल करते हो तो उनका साइज बढ़ जाता है, वैसे ही इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हो तो उसका बैलून का साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बैलून का साइज बढ़ रहा है, मतलब बैलून का जो अंदर वाला वॉल है उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। और वो फोर्स कौन लगा रहा है, कोई उसके अंदर कोई बंदा तो है नहीं, कौन लगा रहा है, उसके अंदर हम वाटर फिल करें, इसका मतलब जो वाटर है वो लगा रहा है। वाटर जो है उसके अंदर का जो वॉल है बैलून का, उस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिससे उसका बैलून का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है स्टूडेंट। समझ आ रहा है ना। तो लिक्विड भी क्या कर रहा है, एक लिक्विड भी जो क्या करता है, हमेशा उसके कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर लिक्विड को रखा जाता है, उसके कंटेनर पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब क्यों करता है इस पे बात करते हैं। तो देखिए आपके पास अगर इस तरह का एक, आपके पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, और इसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स है स्टूडेंट। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना, मान लीजिए प्लास्टिक का कोई बॉक्स है, तो इस बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स लिक्विड के अंदर है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी, इसके ऊपर भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है। अब आपको पता है कि अगर इसके कांटेक्ट में वाटर है, लिक्विड है, तो जरूर वो लिक्विड क्या कर रहा है, इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। क्योंकि ये देखिए इस कंटेनर में है ना, तो इस कंटेनर की वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर इसके चारों लिक्विड है तो लिक्विड इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। किस तरह की फोर्स लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, जो ऊपर का सरफेस है ना उस पर तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। अब ये जो रेड कलर वाले एरो है, ये फोर्स जो है शो कर रहे हैं। तो आपका जो ये बॉक्स का ऊपर वाला सरफेस है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका ऊपर जो वाटर है वो इसके नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो साइड है, इस साइड में जो लिक्विड है वो इस पे इस साइड फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, और ये जो साइड है इस बॉक्स का, इस पे जो है इस साइड फोर्स लग रही है स्टूडेंट। ठीक है, और जो नीचे वाला साइड है, नीचे वाली साइड पे जो नीचे वाली साइड के कांटेक्ट में जो वाटर है वो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट। बात समझ आई, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो देखिए चारों तरफ फोर्स लग रही है, और ये जो बॉक्स है ना वो हमेशा, देखिए जैसे अभी हमारे पास था, उस बॉक्स को अगर हम नीचे की तरफ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ रहा था। इसका मतलब हमें लग रहा है कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे की तरफ से जो फोर्स लग रहा है ना, अपथ्रस्ट फोर्स, वो ज़्यादा है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर
ये है पेन। इस पेन को अगर मैं इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से भी फोर्स लगाता हूँ, और कैसा बैलेंस फोर्स लगाता हूँ, तो ये जो है ना वो रेस्ट में रहेगा। यानी इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन, पेन किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और जैसे ही मैं ये फोर्स बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो ये पेन इधर चलना स्टार्ट कर देता है। इधर भी अगर 10 लगाए रखता हूँ और इधर वाला 20 कर देता हूँ, तो इधर चलना स्टार्ट कर देगा ना। वैसा ही इसके साथ हो रहा है। अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉक्स ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। नीचे वाला ज़्यादा कैसे होगा, देखिए आपको बता दें कि इसके अंदर जो बॉक्स है, जैसे जैसे वाटर का हाइट बढ़ता जाता है ना, उसका प्रेशर जो है ना वो भी बढ़ता जाता है। यानी कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ से जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इमर्स्ड है, यानी कि इसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा है। और वाटर के डेप्थ में जितना ज़्यादा लगा जाओगे ना, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये यहाँ इसके कंपैरिजन में ये सरफेस ज़्यादा डेप्थ है, तो यहाँ से लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा होगा। इस साइड वाला बॉक्स ना तो वाटर में इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका रीज़न ये दोनों जो फोर्सेज लग रही है ना, वो दोनों अपोजिट लग रही है स्टूडेंट। यानी ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वल लग रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये फोर्स कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बॉक्स ना इधर जाता ना इधर जाता, सिर्फ ऊपर जाता है। ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि जो जैसे जैसे हम लिक्विड के डेप्थ में जाते हैं, प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये सरफेस जो है ज़्यादा डेप्थ में है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा है, इसके कंपेरिजन नीचे की तरफ लग रहा है वो फोर्स कम लग रहा है। जहाँ फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगता है, वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो फोर्स बढ़ता जाता है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसके अंदर समझा देते हैं आपको। ये देखिए कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है। इसके बाद कंटेनर पे हमने ना 2 होल करने हैं। पहला होल तो करना है बिल्कुल डेप्थ में, इसका देखिए बी किया। दूसरा होल करना है, ए नाम दे दिया, बिल्कुल ऊपर की तरफ करना है ए। तो ये होल ए हो गया, ये होल बी हो गया। अब दोनों से जो वाटर निकलेगा ना, वो उसका बताइए प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, कौन से होल में से जो वाटर निकला है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। पता है जो बी होल है ना उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ए का कम होगा स्टूडेंट। आप घर में भी करके देख सकते हो। ऐसा एक 2 लीटर का जो आपका डेव का जो पेप्सी का बोतल आता है, उसमें क्या कीजिए 2 होल करके देखिए, उसको वाटर से भर लीजिए, उसके 2 होल करके देखिए। जो होल नीचे वाला होगा ना उसमें से प्रेशर ज़्यादा आएगा। और आपके घर में भी जो टंकी रखा होता है वाटर का ऊपर छत के ऊपर, तो उसके अंदर जो नीचे आने के लिए जो वाटर होता है, यानी कि वो प्रेशर से आता है, क्योंकि उसका जो पाइप होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ लगाया जाता है, डेप्थ में उसके नीचे लगाया जाता है, ताकि जो वाटर है वो पूरे प्रेशर के साथ नीचे आए। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए जो ये वाला जो होल है ना, यहाँ से जो वाटर आ रहा है ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वाटर बाहर आएगा। जबकि ये वाला होल है, इसके अंदर से जो है ना बहुत कम प्रेशर से वाटर जो है वो धीरे धीरे बाहर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वाटर का जो जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो ना, प्रेशर जो है ना वो बढ़ता जाता है। तो ये सरफेस ज़्यादा डेप्थ में है, तो इस सरफेस पे फोर्स ऊपर की तरफ, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो गया नीचे वाला, तो ये बॉक्स कहाँ आएगा, ऊपर आएगा स्टूडेंट। तो ये जो बॉक्स है वो वाटर सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए जो आप हमारे पास जो कंटेनर था, कंटेनर में वाटर था, और जो बॉक्स हम नीचे करे थे वो बार बार ऊपर आ रहा था, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। और इस फोर्स का नाम देते हैं बायोट फोर्स, यानी बायोट फोर्स के कारण ये जो है वाटर सरफेस पे आ रहा था। अब कोई भी चीज़ जो है ना वाटर सरफेस पे तैरती है ना, उसके ये दोनों रीज़न होते हैं। एक तो बायोट फोर्स लगता है, एक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेंसिटी की। ठीक है। तो अब अभी हम सिर्फ बायोट फोर्स का टॉपिक ले रहे हैं, तो सिर्फ यही बायोट फोर्स का ही बात कर रहे हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ इसके कारण ही कोई जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर तैरता है, दोनों के कारण होता है। लेकिन यहाँ टॉपिक या यहाँ हम बात करें सिर्फ बायोट फोर्स की, तो यहाँ बायोट फोर्स से रिलेटेड बात बता रहे हैं। दूसरा जो डेंसिटी वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया, इस तरह से होता है। तो कहा जो बायोट फोर्स क्या होता है, द बायोट फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। जो बायोट फोर्स है होता है वो किसके रिजल्ट से होता है, किसकी वजह से होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड के कारण। फ्लूइड जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द फ्लूइड्स पुश ऑन ऑल साइड ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जो फ्लूइड है, यानी कि हम वाटर ले रहे हैं फ्लूइड, तो वाटर जो है ना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स है, तो हर साइड से उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है स्टूडेंट। ठीक है। फ्लूइड्स पुश द फ्लूइड्स पुश
ऑन ऑल साइड ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट बट एज प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। द पुश इज स्ट्रोंगर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो बॉटम सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है, इस पे जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, टॉप वाले सरफेस के कंपैरिजन में, ऊपर वाले सरफेस के कंपैरिजन में, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा यानी कि एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो ये था काज ऑफ बायोंट फोर्स। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बायोंट फोर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायोंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं, बायोंट फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड, यानी कि आपने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है, जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है, उसका जो है ना कितना वॉल्यूम जो है ना वाटर के अंदर इमर्स्ड है, ये डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। यानी कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने वाटर के अंदर जो है वाटर के अंदर इमर्स्ड कर रखा है, तो उसका कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर इमर्स्ड है ये भी डिपेंड करता है बायोंट फोर्स पे। कैसे, किस तरह से, देखिए अगर आपके पास एग्जांपल है अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है पता है ना, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर क्या होता है, एक इस तरह का होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी कोई भी वेट होता है, कोई भी बॉक्स होता है या कोई भी चीज़ जिसका वेट करना होता है, इसको यहाँ हैंग किया जाता है और इसके अंदर जो है ना ये वेट शो कर देता है कि इसके अंदर इतना वेट है। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है छोटा, और ये जो है ना एक मेटल का सिलेंडर है जो कि अभी एयर के अंदर लटका हुआ है, ठीक है, इसको हैंग कर रखा है इसके आसपास, यानी एयर है। तो जब इसको एयर के अंदर इसका वेट हमने देखा तो इसका वेट जो है ना यहाँ शो कर रहा था 200 ग्राम, 200 ग्राम था। अब हमने क्या किया, इसके नीचे एक कंटेनर लिया वाटर का, और इसके बाद इस सिलेंडर को, मेटल का जो सिलेंडर है ना, इसको हमने बिल्कुल इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वाटर के अंदर इमर्स्ड कर दिया। वाटर के अंदर थोड़ा सा पार्ट इमर्स किया तो इसका जो वेट है ना वो 200 ग्राम से थोड़ा सा कम हो गया, कितना, 190 ग्राम हो गया। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ये कम क्यों हो गया? क्यों? वेट क्या है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स? जो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, अर्थ के सरफेस की तरफ लग रहा है, उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं वेट, ठीक है। वो फोर्स जितना ज्यादा लग रहा है वेट उतना ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वेट जो फोर्स होता है, अब ये अगर फोर्स किसी तरह से कम हो जाए, अगर हमने यहाँ नीचे की तरफ इसको उठा लिया होता या नीचे की तरफ हम इसको अर्थ सरफेस पे रख देते, वेट इसका बिल्कुल जीरो आता, या हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते तो इसका वेट कम होता जाएगा, ऐसा होगा ना। अब हमने ना तो इसको नीचे की तरफ से कोई फोर्स लगाया, हमने सिर्फ इसको जो वाटर था किसी कंटेनर में, उस वाटर कंटेनर में थोड़ा सा इमर्स किया, इसका वेट जो है कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो ये वाटर है, वाटर जो है ना इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और हमें पता है वाटर जो है ना, अब वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको नाम देते हैं बायोंट फोर्स। यानी कि ये वाटर इस कंटेनर पे बायोंट फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण इसका वेट जो है ना 200 ग्राम से 190 ग्राम हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, मेटल का जो सिलेंडर है, इसको और ज़्यादा इमर्स्ड किया स्टूडेंट, यानी इसको हाफ इमर्स कर दिया। हाफ इमर्स करने के बाद हमने इसका वेट देखा तो इसका वेट जो है ना 170 ग्राम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसको पूरी तरह से इमर्स कर दिया, पूरी तरह से वाटर के अंदर जो है वाटर के अंदर इमर्स कर दिया, तो इसका जो वेट अब नोट किया ना, तो इसका वेट हो गया 150 ग्राम। तो देखिए लगातार इसका वेट कम होता जा रहा है। कैसे कम होता जा रहा है? यानी कि नीचे से कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका वेट कम होता जा रहा है, और जो फोर्स लग रहा है ना वो भी देखिए किस तरह से लग रहा है। यानी कि अगर इसका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सिलेंडर है, इसका अगर थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो जो नीचे से बायोंट फोर्स है वो कम लगता है। इसका जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ाते जाते हैं, यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसको जैसे जैसे हम वाटर के अंदर इमर्स करते जाते हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो वाटर के अंदर अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो बायोंट फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा और उसका वेट लगातार कम होता जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यानी कि ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए लिक्विड। देखिए यानी कि इस ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम वाटर के अंदर इमर्स है ये डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। यानी कि जितना ज़्यादा जो इसका पार्ट है, जितना ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर इमर्स्ड होगा, बायोंट फोर्स उतना ज़्यादा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड
जैसे जैसे हम सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है जो कि वाटर के अंदर इमर्स्ड हो चुका है, लिक्विड के अंदर इमर्स्ड हो रहा है, वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा ना, तो बायोंट फोर्स भी साथ साथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये देखिए डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड का डेंसिटी होता है ना, वो भी बायोंट फोर्स को अफेक्ट करता है। कैसे, अगर एज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज, हम अगर डेंसिटी जो है ना लिक्विड का इंक्रीज कर देते हैं ना, तो बायोंट फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी का मतलब वाटर आपका जो लिक्विड ले रखा है वो कितना ज़्यादा डेंस है। देखिए जैसे हम बात करते हैं दो लिक्विड की, एक तो हमारे पास लिक्विड है, एक वाटर है, और एक हमारे पास हनी है स्टूडेंट, या घी, मान लीजिए घी है। तो दोनों में ज़्यादा डेंस कौन है, वाटर जो है ना वो कम डेंस है, जबकि आपका हनी या घी जो है ना वो ज़्यादा डेंस है। अब जो ज़्यादा डेंस है मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा मतलब आपका जो बायोंट फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका जो हनी है या आपका जो घी है ना, वो बायोंट फोर्स ज़्यादा लगाता है एज द कंपैरिजन ऑफ वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि उनका डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम डेंसिटी लिक्विड का बढ़ाते जाएंगे ना, बायोंट फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास जो भी, इट इज़ ईजियर टू स्विम ए सी वाटर बिकॉज सी वाटर एक्सर्ट ए ग्रेटर बायोंट फोर्स ऑन द स्विमर। देखिए कोई भी स्विमर है ना, उसके लिए जो आपका सी वाटर है ना, उसमें तैरना आसान रहता है। आपको पता है सी वाटर के अंदर आसानी से डूबता नहीं है बंदा, क्यों, क्योंकि उसका जो सी वाटर है उसका जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी कि जो आपका साफ प्योर वाटर है उसके कंपैरिजन में आपका जो सी वाटर है उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, इसलिए उसका क्या हो जाता है, इम्प्योरिटी के कारण उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। और डेंसिटी बढ़ जाता है, इसका मतलब बायोंट फोर्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बायोंट फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे भी बायोंट फोर्स डिपेंड करता है। किस तरह से, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द बायोंट फोर्स डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे ना, किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका बायोंट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है उसके मॉलिक्यूल जो है ना वो सेपरेट हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं स्टूडेंट। देखिए आपके पास एक बर्फ़ है, बर्फ़ के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। और जैसे ही उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे और ज़्यादा बॉईल करेंगे वाटर को, जैसे उसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो आपको पता है किसी भी, यानी कि ये तो लिक्विड की बात हो रही है, अगर सॉलिड का भी टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जैसे किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनके जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सेपरेट आउट होने लगे, इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो कम डेंस होने लगा। डेंस का मतलब डेंसिटी उसकी डिक्रीज होने लगी है। डेंसिटी डिक्रीज होने लगी है, इसका मतलब बायोंट फोर्स क्या होने लगा है, कम। तो डेंसिटी अगर लेस होगी तो बायोंट फोर्स भी क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट, डिक्रीज होगा। तो एज वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर इट्स मॉलिक्यूल विल बी सेपरेट एंड डेंसिटी विल बी लेस। इफ डेंसिटी विल बी लेस देन बायोंट फोर्स विल बी लेस। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।